अब ये जो सेगमेंट है ये जनता की भरपूर फरमाइश पे ये सेगमेंट लाया जा रहा है, और ये इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेवरेट सेगमेंट है, बिकॉज नोबडी वुड वांट टू बी चीटेड ऑन, बट दैट्स it's a disease. It's a menace that has taken the world all over. हमारी साउथ एशियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा cheating. Kavyal, how do you define cheating? Is it touch? Is it intention? Or is it energy? लोगों को फिजिकल चीटिंग से ज़्यादा इमोशनल चीटिंग हर्ट करता है, क्योंकि जब फिजिकल चीटिंग होता है ना तो यू कैन एक्सप्लेन इट सेइंग इट वाज एन इम्पल्स, वो एक बार गलती हो गई, ठीक है, तो लोग फॉरगिव भी कर देते हैं कि चलो मस्ट बी यू नो हो गया होगा कुछ, तो आई मस्ट हैव बीन ड्रंक और शी मस्ट हैव बीन इन अ लो फेज और व्हाटएवर. लेकिन इमोशनल चीटिंग को वक्त लगता है, तो जो पार्टनर होता है उसको ये लगता है कि यार ये वाला जो तुम्हारा रोमांटिक वाला हिस्सा था वो तो मेरे लिए था ना, ये जो तुम्हारा एम्पैथेटिक वाला हिस्सा था वो तो मेरे लिए था, ये जो तुम्हारा पेशेंट वाला हिस्सा जो तुम उसको दे रहे हो वो तो मेरे लिए था. और वो एक दिन में नहीं हुआ, उस तुम 4 साल से रिलेशनशिप में हो या 6 महीने से रिलेशनशिप में हो, 6 महीने तुमने वहाँ पे दे दिए, लेकिन मुझे नहीं, मैं तो भीख मांग रही थी ना इसके लिए ही कि मुझे अटेंशन दो. जब आपका अटेंशन शिफ्ट होता है, that is when the cheating will start. Physical touch will become a part of it later. मैंने ये पहले भी कहा है that बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जो सिर्फ फन के लिए चीटिंग करेंगे. बहुत कम है. Genuinely people find connections. But जब आपको ये लगने लगे कि मैं किसी और कनेक्शन को सीक्रेसी से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तब रुक जाओ. At that time ask yourself this question कि अगर ये मेरे पार्टनर को पता चला तो कैसा लगेगा उनको, और अगर गलत लगेगा तो रुक जाओ वहाँ पे. लेकिन क्या ऐसा भी होता है ना कि 2 people are having an emotional affair without realizing that it's an affair? Yes, absolutely. क्योंकि वो उनको लगता है जब तक कि टच उसमें ऐड नहीं होगा वो चीटिंग नहीं है. अब हमारा इमोशनल था, और फिर वो अपने इमोशनल अफेयर को जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज मिसिंग. फॉर एग्जांपल, I happen to have worked with couples where women cheated, and she had that my husband wasn't emotionally available, and that guy, the one I cheated with, that guy was giving me validation, guy was giving me that due attention which was missing from past many years. So कुछ ना कुछ तो क्रैक था ऑलरेडी, होल था, क्रैक था मैरिज में, वो आपको वहाँ से आपका फिल हो रहा है. उसको अफेयर मानता नहीं है कोई, उसको लगता है ये मेरी नीड थी और ये मैंने नीड पूरी कर ली अपनी. अफेयर इज जस्ट लेबल. क्या ही हो जाएगा लेबल से? तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप तो डिविएट हो गई ना. अब मैं उसे लेबल लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैरिज तो टूटी है ना, या टूटने के कगार पे आ गई है. एड्रेस द प्रॉब्लम. मत बुलाओ उसको अफेयर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मत बुलाओ. फिर भी मैरिज तो रिपेयर करनी पड़ेगी ना तुमको. मैरिज तो उस अफेयर से पहले टूट नहीं रही थी, क्योंकि वो कोई क्रैक आया था, तो वहाँ पे तीसरा आया ना. मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ. बिटवीन द एज ऑफ 35 एंड 42, 44 बहुत लोगों के लाइफ में ये एक डिटोर आता है जहाँ पे वो अपने मे बी बाय 35 दे पॉसिबली मैरिड फॉर 6, 8, 10 years, जहाँ पे वो अपने मैरिज से बाहर देखते हैं कोई ऐसा पार्टनर. इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, फिर वही प्रॉब्लम्स जो मैरिज में थी वो यहाँ पे भी रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं. फिर यहाँ पे उनको लगता है कि नहीं यार, इससे तो मेरा स्पाउस ही ठीक है. वेरी ऑफन एन अफेयर इज जस्ट अ डिटूर दैट टेक्स यू बैक होम in appreciation to your partner. That does not mean I am validating an affair. It just means कि अगर तुमको धोखा खा के समझ आ रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर ठीक था, तो बिना धोखा खाए भी थोड़ा एफर्ट डाल के समझ लो ना. अगर हम सब अपने पार्टनर्स को एज एन एक्सटेंशन ऑफ अस ट्रीट कर सकें कि मेरा ही तो हिस्सा है यार, मतलब उसको चोट पहुंचा के मैं कितना ही खुश रह सकता हूँ, तो शायद आप उसे चोट पहुंचाओ ही नहीं. वेरी गुड. अब यहाँ पे वही पहले वाली जो आपने बहुत पहले इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में बात की थी कि वो जो एक दूसरे को सेफ स्पेस देनी होती है, जहाँ पे उन क्रैक्स को, उस अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन को आप कर सको अपने पार्टनर के साथ, वो नहीं कर पाते हो ना. उसको पाइल अप करते रहते हो और फिर कहीं और जाके
आप अपने हिस्से का जो दुख है, ये नहीं कि मैंने पार्टनर को क्या दुख दिया, जो आपको दुख मिला वो जाके किसी और पे डंप करते हो, वो आपको इंस्टेंटली वैलिडेट करता है क्योंकि आपको जानता नहीं होता, और वहाँ पे आप अच्छा फील करने लग जाते हो. और कोई भी रिलेशनशिप आसान नहीं होने वाला. यू हैव टू सी योर रिलेशनशिप लाइक अ डिफिकल्ट PhD क्लास दैट यू हैव साइंड अप फॉर. ओके, क्योंकि आपको सब कुछ वहां से सीखना है. अब हम जब क्लासरूम में बैठते हैं ना तो हमेशा मजा नहीं आता उसमें. एग्जैक्टली, बोरिंग प्रोफेसर भी तो आ जाता है. बोरिंग प्रोफेसर है, डिफिकल्ट करिकुलम है, एग्जाम्स हैं, कभी कभी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? वहाँ पे जिस चीज़ से हमें मज़ा आता है. अरे यार चल अभी थोड़ी देर मैच देख के आते हैं, अरे यार थोड़ा रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, अरे थोड़ा सा ये करके. बट अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को ही अपना डेस्टिनेशन बना लिया तो PhD करोगे ही नहीं. आपका इतना होमवर्क पाइल अप होता जाएगा, आपके इतने असाइनमेंट्स पाइल अप होते जाएंगे. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन मैरिज एंड अफेयर्स. आप डिस्ट्रैक्शन के लिए बाहर जा रहे हो, लेसन्स तो सीखने रहे हो. ट्रू, बट यू विल हैव टू कम बैक एंड फिनिश दिस. अमेजिंग, अमेजिंग. वो कहा जाता है ना कि बिकॉज पर्पस नहीं है ना, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस इन मैरिज यू विल डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद प्लेजर्स. यस. And this is exactly what people are looking for. Instant gratification. Pleasure which is not time-bound, not emotionally bound. There is no string attached, and then you derive the pleasure and you feel that instant dopamine rushing in your body. Yes. अब the thing is कि आपने इतना काम किया है, काव्याल, you work with energy. Two people who were together, when they leave, do they also leave a residue of their energies in each other? एक दूसरे के अंदर वो, मैं इसको कैसे हिंदी में समझा पाऊंगा, क्या वो छोड़ जाते हैं वो एनर्जी का वो हिस्सा एक दूसरे में? हाँ, छोड़ जाते हैं. You know the most surprising cases, which are not surprising to us anymore as healers, but we see this, कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड बहुत टॉक्सिक था, बहुत नार्सिसिस्टिक था, बहुत अब्यूजिव था, आपको एज पे रखा गया है और आप थक के वहाँ से निकले हो सुकून ढूंढने, आपको कोई और पार्टनर मिल गया जो बहुत काम है, बहुत इजी है, आपको अटेंड करता है, नर्स के जैसे आपका ध्यान रखता है. अब आप इस रिलेशनशिप में वो टॉक्सिक पार्टनर खुद बन जाओगे. Exactly. You're absolutely right. You will become that Absolutely toxic right. person that you ran away from. And I have to ask my clients this, कि जो ट्रीटमेंट तुमको एक्चुअली तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को देनी चाहिए थी वो इस बेचारे को क्यों दे रहे हो भाई? Absolutely right. Because we become like the people we run away from. We become like the people we judge. We become like the people we escape Projection. from. Yes. So that energy residue, yes, I will always carry parts and parcels of my partner within us. ये आपने देखा होगा शायद कि शादी के कुछ सालों बाद ना हस्बैंड वाइफ एक जैसे हो जाते हैं अगर उनकी केमिस्ट्री अच्छी है तो. अच्छा, एंड में तो मेरे अब्बा कहते हैं अब तो हम बहन भाई लगते हैं. एग्जैक्टली. उनकी आदतें एक जैसी हो जाती हैं, उनकी नर्वस सिस्टम्स, उनके सोने उठने का वक्त एक जैसा हो जाता है. दैट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज शेयर्ड. ओके, नाउ द थिंग इज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि, और ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, आज हम बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है काव्याल कि टू पीपल कैन हैव अ सोल कनेक्शन विदाउट अ रोमांटिक कनेक्शन? कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हमारा एक सोल कनेक्शन है. इट्स नॉट प्लेटोनिक, इट्स नॉट रोमांटिक. इज इट पॉसिबल? नो, यस, इट इज़ पॉसिबल, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा फिल्मी है. हमको जहाँ देखो वहाँ पे हमको नयापन, रोमांस, कुछ यू नो समथिंग दैट मेक्स अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, ये चाहिए. बट दिस इज वेयर योर डिसिप्लिन कम्स इनटू प्ले. That and be very aware, be very, very aware that whatever I do to my partner will be done on to me. So don't give yourself that excuse that I found a soul connection, so I'm going to make it a romantic one. Please keep the soul connection, but keep your boundaries. वैसे आपके पास हजारों सोल कनेक्शंस आएंगे, कितनी बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे? Maybe your lesson in this lifetime is loyalty. Is there such thing? देखो, लोगों को लगता है कि because I have found a soul connection, so it means it's divine, it is something divine, and I have the divine right to be with that person in all forms and in all ways. Okay, let me ask you this. You're hungry. If you have gone
to a mall to shop, and every shop that you go to is a cake shop. Okay. Now you just keep buying cakes and keep eating cakes the whole day, and you say, I was hungry, it was just divine timing, I just had to eat this. उसका consequence भी तो आएगा ना, Obviously आएगा. कि आप लगातार केक ही खा रहे हो. You will have to choose कि नहीं, मैं यार सैलेड बार में चली जाती हूँ. अगर आप हर दुकान पे जाके केक खा रहे हो और फिर बोल रहे हो मुझे तो भूख लगी थी, ये उसी डिवाइन टाइमिंग पे आ गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा ना. हम लोग जो बोलते हैं कर्मा, Okay. कर्मा इज जस्ट फीडबैक. कर्मा इज नॉट पनिशमेंट. Okay. फीडबैक ये है कि तुम इसको डिवाइन टाइमिंग बोल रहे हो, तुमको भूख लगी थी, तुमने केक पे केक खाया, अब तुम्हारा वजन बढ़ गया. नाउ यू कांट कॉल दैट कर्मा. Ah. That is just feedback. Choose wisely. Choose differently. There will be a million soul connections. Million. Maybe you and me have a soul connection right now, but our connection has to be limited to passing on some knowledge somewhere else. If you and me start thinking right now that no, we are the same kind of people, we do the same kind of work, and maybe we should have a relationship, maybe we are meant for each other, there will be a disaster. So we have to come to a point of choosing. And that too under your social construct. Yes, जो भी not just social construct, your own consciousness. It's not about society rules अलग बनाती है. जब हमारे अंदर भी एक रूलर होता है ना, that this is right, this is wrong, ठीक है. जब हम हमारे ही रूलर के रॉन्ग पे जाते हैं तो गिल्ट महसूस होता है. true. जब हम सोसाइटी के रूलर के रॉन्ग पे जाते हैं तो शेम महसूस होता है. लेकिन जब आपको गिल्ट ही महसूस होने लगे तब ये पूछिएगा, मैं ये चूज कर रहा हूँ, ये एक्शन जिससे मुझे गिल्ट हो रहा है, हाउ विल आई फील इफ माई पार्टनर पुट्स मी थ्रू द सेम थिंग, बिकॉज आई विल बी पुट थ्रू द सेम थिंग. Very true. Consciously or unconsciously.